नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत श्रीवास्तव आपको इस वीडियो में आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पेट्रोल, डीज़ल के कैन को लेकर के पेट्रोल टंकी पर लाइन में खड़े होंगे। जी हाँ, आज देश के ऐसे ही करीब-करीब हालात हैं। 2 देश की लड़ाई, उन देश की लड़ाइयों का नुकसान पूरे विश्व को उठाना पड़ रहा है। इसमें किसी देश की गड़बड़ी नहीं है। किसी अन्य देश ने किसी भी प्रकार की समस्या में अपने देश के लोगों को नहीं फँसाया है। ये 2 देशों के युद्ध के परिणाम हैं, जो समूचे विश्व को झेलना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि करीब-करीब संपूर्ण विश्व में सऊदी अरेबिया, ईरान, इन सब के ये देश जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए में अग्रणी स्थान रखते हैं। और स्थिति ये है कि ईरान और इज़राइल अमेरिका का जो युद्ध है, उसने बहुत सारी कंट्रीज़ को आपस में लड़ाने का काम किया है। और ऊर्जा संसाधन जितने भी हैं वो कहीं न कहीं नष्ट होने की स्थिति में है। या तो उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पे बमबारी हो रही है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो होर्मुज़ स्ट्रेट ईरान का है, उसने उस होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों को पार करने से मना कर दिया है। होर्मुज़ स्ट्रेट पूरे विश्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा सामान वहीं से अन्य देश को जहाज़ों के माध्यम से पहुंचता है। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि पूरे विश्व में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। आपको याद होगा कि 2020-21 में एक लॉकडाउन आया था। उस लॉकडाउन की स्थिति ये थी कि सोशल डिस्टेंसिंग्स को मेंटेन करने के लिए उस समय लॉकडाउन लगाया गया था कि कोरोना का जो वायरस है वो कहीं ना कहीं फैले ना, उसके संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। परंतु वर्तमान में ये स्थिति है, ये हालात हैं कि ऊर्जा का संकट है और ऊर्जा संसाधनों को बचाने के लिए इस बार के लॉकडाउन जैसी संभावनाएं हैं। आप ये मान के चलिएगा कि बहुत सारे लोगों की आशंका ऐसी है कि क्या लॉकडाउन लग सकता है, तो आज इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप ये ऊर्जा संकट, आपको पता है कि ऊर्जा संकट इस समय पूरे विश्व में चल रहा है। वर्तमान में स्थिति ये है कि ऊर्जा का पूरे विश्व में संकट है। पूरा विश्व इसके चपेट में है, इसके जद में है। ऐसी स्थिति नहीं है कि सिर्फ भारत इससे परेशान है। भारत से पहले भी बहुत सारे देश परेशान हैं और भारत से ज़्यादा परेशान है। आप ये मान के चलिएगा कि कई सारे देशों के कार्यालय को हफ्ते में सिर्फ 4 दिनों के लिए ऑपरेट किया जा रहा है। मतलब जहां अभी भी भारत में 6 दिन कार्यालय खुल रहे हैं, वहां अन्य देशों में, कई सारे देशों में ऐसी स्थिति है, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है। वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ हफ्ते में कार्यालय सिर्फ 4 दिन खुल रहे हैं। विद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस को टोटली क्लोज कर दिया गया है। और अगर आप बात करें तो 50% कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है, यानी वो टोटल काम अपने घर से करेंगे। तो ऐसी स्थिति कई सारे देशों में है, लेकिन भारत अभी इससे बचा है और हम चाहते हैं कि भारत बचा रहे, तब तक कुछ न कुछ इसका समाधान निकल आए। क्योंकि समाधान नहीं निकलता है तो संकट का आना तय है, और भारत में भी उसके संकट का दिखना तय है। भारत में भी समस्याएं आएंगी।
इसके अलावा अगर हम बात करें, कई देशों में पेट्रोल और डीजल्स को की मात्रा को सीमित कर दिया गया है, यानी वहाँ की जनता को कहा गया है कि वहाँ की जनता को सीमित मात्रा में ही पेट्रोल डीजल दिया जाए। सीमित मात्रा